आपको कुछ खदशात से लाहौर हाई कोर्ट से तो आपको ज़मानत मिल गई, तो लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों आना पड़ा? लॉयर्स का मशवरा है, वो इसको बेहतर जानते हैं। और क्योंकि पर्चे मल्टीपल हो रहे हैं और 3 का पता चला है मुझे अभी तक। एक कोई मानसेरा में है, एक नवाब शाह में है, कोई एक धाबे जी, मैंने तो नाम पहली दफ़ा सुना उसका सही तरह से, धाबे जी पंपिंग स्टेशन। मैंने उसको इधर है तो वो धाबे जी का भी था और वहाँ पे भी एक पर्चा है। तो ये 3 हमें पता चले थे और हमने कल 2 ज़मानतें करवा ली थी लाहौर हाई कोर्ट से। देन मेरे जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद भी ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे केस इलाक़ में आप कहते हैं कि शायद लाहौर हाई कोर्ट से आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं है या क्या? देखिए, मेरा एक बात पे तो मेरा बड़ा बिलीफ है कि अगर शरीफ ख़ानदान का कोई शख्स ये फ़ैसला कर ले कि उसने इंसाफ लेना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। ये तो मेरा बिलीफ है। नहीं तो आपके शरीफ ख़ानदान से क्या मुखालफत है? आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। सर, मेरा उनसे बड़ा प्यार है, बड़ा लव है, आपको पता ही नहीं है इस बात का। मैं आपको बता नहीं सकता जो मेरे जज्बात हैं उनके बारे में। मोती भाई, मैं क्या आपको बताऊं यार। फिर भी क्या इख्तिलाफ़ात क्या है? कोई जायदाद का कोई झगड़ा है? इख्तिलाफ नहीं है, मेरी तो बड़ी मोहब्बत है उनसे। मैं तो यानी मैं चाहता हूं कि वो ख़ानदान फ्लोरिश करे, आगे बढ़े, पाकिस्तान में तरक्की करे। और ये जो उनके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लोगों ने लगा दिए हैं घटिया किस्म के, इसके ऊपर वो आके फेस करें, जवाब दें, सबका मुंह काला करें और सुर्खू हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कर। तो आप भी तो लगाते रहे हैं अपने भाई, हम तो सिर्फ बताते हैं कि ये इल्ज़ाम इन पे लग गया है। मैं कहाँ से लगाऊंगा भाईजान? मैं तो बता सकता हूँ सिर्फ। अच्छा, मोहित पीरज़ादा का कल हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने तो कहा कि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, पर्दे पड़े हुए थे, हम गुमराही का शिकार थे। तो आप उससे नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। आप यकीन करें, मैं रात को भाईजान सो रहा होता हूँ और कई दफ़ा मैं उठ जाता हूँ भाईजान डर के। हमने हीरे जैसा आदमी है नवाज शरीफ, यानी इन पिछली 5-7 सदियों में ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ सर। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसा आदमी यार अगर वो हीरे तो आप, मुझे बात करने दें सर, मेरे जज्बात से ना खेलें आप। यकीन करें आप, नवाज शरीफ सर, उसकी कीमत सर हमने चुकाई। यानी मैंने नेल्सन मंडेला से एक आगे की चीज़ आपके पास थी, हीरा खरा सोना सर, कमाल आदमी सर। यानी इतने बड़े लीडर को जिस तरह इस मुल्क में जलील, आपको पता जेल में उसके साथ क्या हुआ सर? बड़े नाखूनों वाला बंदा रखा था जो चुटकियां काटता था उसको। आप तो जमानतों के लिए इधर आ गए हैं, तो आप नवाज शरीफ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खुद आप जमानतों के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो आप भी जेल में जाके देख लेना क्या होता है अदालत में। भाईजान, मैं वैसे लॉकअप में गया हूँ, पुलिस के डंडे वंडे भी खाए हुए हैं। अच्छा, किस केस? जेल में मैं अभी तक नहीं। जेल में क्या हुआ? कॉलेज लाइफ में वैसे ही लड़ाई झगड़ा इधर उधर छोटा मोटा हो जाता है। तो वो मैं कभी उसमें, यानी मियाँ साहब जैसे तो हम नहीं हो सकते ना सर। अच्छा, आप मियाँ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं सर? लीडर तो कोई होता है सर, तो बस मियाँ साहब के मुकाबले शहबाज शरीफ साहब सर, अल्लाह माफ़ करे सर, ये खानदान इसके मुकाबले में किसी ने अपने आप को बर्बाद सर, हार लग जाएगी। अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना किन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। अच्छा, देखें, मेरे जज्बात हैं सर। मुझे फराह खान की करप्शन पे भी बात करेंगे या नहीं सर? फराह खान की कोई बहन है, वो को कहते हैं मेरी वाइफ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मोती भाई यहाँ खड़े हैं भाईजान, मेरी बीवी आपने मुझे लेके देनी है। तो मेरी वो वाइफ जो है ना, यानी किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। आप कुछ भी करें यार मेरे साथ, आप एलिगेशन लगाएं, आप यार आप ये तो ना करें कि मेरी एक बीवी और वो बता रहे हैं कि वाकई में है। नहीं, आपने तरदीद की थी, उस पर ट्वीट भी की थी उस पर। नहीं भाईजान, मैं तरदीद नहीं कर रहा। उसमें से 2 बच्चे भी हैं। कितने? 2 बच्चे, एक इधर ही फिर रहा है कैमरा पकड़ के। अच्छा, ये बताएं ना कि ये जो आपने FIR हैं जो आपके ऊपर कट रही हैं, तो आपने कहा क्या था फौज के खिलाफ, और आपकी एक ऑडियो क्लिप भी है, उसके बारे में क्या क्या? नहीं, फौज के खिलाफ क्या मेरी जरूरत है भाईजान को? मैं तो देखें, मेरी तो लोग ट्रोलिंग जब करते हैं ना तो मेरे सर पे फौज की टोपी बना देते हैं और मुझे यहाँ पे सितारे लगा देते हैं। तो मेरी तो वो ऑडियो क्लिप आपकी नहीं है? मेरी तो ट्रोलिंग है। आपको किस फौजी अफसर ने आपको बुरा भला क्या? कोई इंडिविजुअल आपको डरा रहा था, धमका रहा था? जो ऑडियो है बारे में बताएं। आपको मैं डरा हुआ लग रहा हूँ? नहीं, ऑडियो में आप कह रहे थे। अभी आप देखें, अभी तो आप लाइट ले रहे हैं आप चीज़ को, लेकिन क्या हुआ क्या था? आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप संजीदगी से शेयर करें। क्या वाकया क्या हुआ था वो ऑडियो क्लिप में जो आपने बयान किया? वो मैंने बता दिया था व्लॉग में, आप उसको सुने और लोगों को बता दें। तस्दीक आपने कर रहे हैं? मैंने खुद कहा, मैंने 3 चीज़ें कही थी। ऑडियो मेरी है, कंटेंट बिल्कुल ठीक है, और जो बात कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, कोई और नहीं है, और मैं उसके कंटेंट के साथ खड़ा हूँ। तो इनको जरूरत कैसे हुई कि एक सहाफ़ी को, एक एंकर पर्सन को बुला के, ये तो मासूम है, अपने बंदों के किसी और के साथ ऐसे बदतमीजी करने की तो जरूरत ही नहीं कर सकते? तो क्या आप उनके इतने करीब रहे हैं कि आपको बुला के वो गालियाँ देते रहे, वो बदतमीजी करते रहे? नहीं, किस ज़माने की ये बात? आपके ताल्लुक कब से बना एस्टैब्लिशमेंट के? मेरा ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से आज भी है।
मेरी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है। ये क्या पस मंजर था? कौन लोग थे जिन्होंने आपसे बदतमीजी की? नहीं, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड कॉल थी और मैं नहीं चाहता था कि वो बाहर पब्लिक होगी ना, फिर कौन- पब्लिक ये उन्होंने क्या- किया, मैंने तो नहीं की। क्या वजह क्या थी? वजह क्या हुई? उनको पूछे कि उन्होंने क्यों की पब्लिक। नहीं, आप तो इतने मायूस हुए ना 2018 के जब इंतखाबात हुए, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने आप जैसे सहाफ़ियों को अपने साथ मिला के प्रोपेगेंडा नहीं किया, नैरेटिव या बयानियाँ नहीं बनाया? तो वो अभी भी मिला ले मुझे। नहीं, फिर भी बनाया कि मैं नहीं वैसे आपकी बनाया? बात- 2018 में क्या हुआ? आप बताएं, धांधली हुई थी या नहीं 2018 हुई थी? के इलेक्शन के अंदर उतनी ही धांधली हुई थी जितनी 2013 में हुई थी, और उतनी ही हुई थी जितनी 2008 में हुई और थी। आप उसकी सपोर्ट करते रहे 2018 के इलेक्शन? नहीं, देखें, धांधली की सपोर्ट तो कोई भी कभी नहीं कर सकता ना भाई, तो कभी नहीं कर सकता। आप लोग ये नहीं कहते रहे कि 2018 के फेयर एंड फ्री इलेक्शन में आपने नहीं, कभी नहीं कहा? आपने मैंने ये कहा कि 2013 के जैसे हुए थे वैसे ही हुए। नहीं, तो आपने 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद आपने जिस तरीके से जो बयानिया बनाया इमरान खान का, आपके हम नाम का, तो वो दुरुस्त था बयानिया? आप आप मुझे अभी बताएं, भी कहते मैंने हैं? क्या बनाया था, क्या बनाया था? आपने यही बनाया था ना कि पहले लीडर करप्ट है और इमरान खान मसीहा है, तो आप तो इमरान खान को मसीहा अच्छा, मानते मसीहा हैं। तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर मियाँ साहब का तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना। मियाँ साहब को पहले बाहर निकाल लें आप। मियां साहब को मियाँ चलें, थोड़ी नवाज देर के शरीफ लिए जो आप है ना, साइड पे एक रखें। मिनट सर, नहीं आप ऐसे- इमरान खान के वही- बयानिए की देखिए, बात करें ना। मैं मियाँ साहब के साथ आपको ज्यादती नहीं कर देता। मियाँ साहब को पहले अलग करें। ठीक है, अलग हो मियाँ गया। नवाज आगे शरीफ चलें। एक एक्सेप्शन है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ किसी का पूरी दुनिया में ये कोई तो आप मजाक हिंद के- सिंध में ये तो कोई आप मजाक कर रहे हैं। मुकाबला अब नहीं है। संजीदा बात है। इमरान साहब, जैसे आपने कहा 2018 का भी वही इंतखाबात था, वही धांधली ज़दा, और 2013 का नहीं, भी, वैसा लेकिन नहीं, वैसा 2013 में 2013 में ज्यादा धांधली हुई थी। अच्छा 2013 में, लेकिन आपकी जो ज़्यादा आपने आवाज़ उठाई 2013 के इलेक्शन के खिलाफ, 2018 की धांधली पे आपने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, क्या वजह क्या है? नहीं, वो किसी ने भी नहीं किया। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस मामले को 2013 में जब उनके खिलाफ धांधली हुई तो उन्होंने कितना ज़्यादा उठाया था। क्या आपने देखा कि PMLN ने कहीं पे अदालतों के अंदर कहीं पे रेफरेंसेस भेजे हों, किसी जगह पे इलेक्शन कमीशन में जाके परसू किया हो, जब ये खुद नहीं उसको परसू कर रहे? कमीशन जब भी खुद- बन गया था ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना था, उन्होंने कहा था कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं है। इमरान खान के दौर में बना था ना, क्योंकि इमरान खान नहीं रोला- नहीं नहीं, नून लीग के 2013 के इलेक्शन इमरान खान अपोजिशन में था उस वक्त। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, इमरान खान ने रोला डाला कि धांधली हुई है और वो हर लेवल पे इसको लेकर गया। इन्होंने सिर्फ आवाज उठाई और कोई सबूत दिए ही नहीं। यानी हम इनको कहते रहे कि यार अगर 2018 में धांधली हुई है तो लेकर आओ। यानी मैं आपको दो तो ऐसे वाकयात गिना अच्छा, सकता हूँ। बतौर सहाफ़ी बात तो आपको करने क्या देना भाई लगता है? जान। बतौर जब आपको सहाफ़ी- मर्जी का जवाब नहीं मिलता, बात नहीं नहीं, वो सुनते। ठीक है, बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है कि धांधली नहीं हुई 2018? भाईजान 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में कम से कम 2 PTI के MNAs को मैं जानता हूँ जो बन जाते और नहीं बने, उनके खिलाफ बड़ी खौफनाक धांधली हुई है। यानी ख्वाजा आसिफ किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीतता था, उसने अपने मुंह से कहा ख्वाजा साहब ने कि मैंने किसी से कह के इलेक्शन जीता। आपको पता है ना? किससे क्या गया? वो उन्होंने खुद ही कहा, आप उन्हीं से पूछ लें। दूसरा सरेआम कहते हैं ना, वो एक गवाह है मेरे पास यहाँ पे भी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि उन्होंने किससे कहकर इलेक्शन जीता, वो नहीं जीत रहे थे। अच्छा, वहाँ PTI का बंदा हारा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, चौधरी गुलाम, एक मिनट ठहरे, उसका नाम है गुलाम अब्बास, चौधरी गुलाम अब्बास इलेक्शन जीत गया था 100%। वो एक गवाह इधर भी खड़े हैं। अच्छा, वो इलेक्शन पूरा जीत गया था, उसकी जगह पे इलेक्शन जाहिद अहमद के बेटे को जिता दिया गया और वो भी मैनेज किया गया। वो पूरा हल्का सरापा एहतजाज था। तो धांधली जो है वो ये नहीं है कि एक ही तरफ हुई है, ये लोग मैनेज अच्छा, करते ये हैं। बताएं, क्या फौज का और ISI का या खुफिया इदारों का आपके खिलाफ जो मुकदमात बन रहे हैं उसमें कोई हाथ है? अल्लाह ना करे हो। पता क्यों? मेरे ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं ना, उसमें एक मंशियात फरोश आदमी है, उसके ऊपर 16 मुकदमात है मंशियात अभी फरोशी साबित के। हुआ है कहीं? उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। अच्छा, काफी है, मुकदमा तो आप पे भी बन गया। अच्छा, नहीं, उस तो आप आदमी भी गद्दार हो सर, गए। नहीं, उसका वो भी नहीं है ना, जो मेरा मुद्दई है ना, जिसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई है, उसका जब हमने पता करवाया, रिकॉर्ड निकलवाया, तो वो ना सिर्फ इश्तिहारी है बल्कि उसके ऊपर 16 मुकदमात हैं। गुटखा फरोशी से लेके पाउडर फरोशी तक के मुकदमात ठीक है। हैं। और इसके अलावा वो जो बंदा है ना, क्या नाम है उसका, आशिक अली नाम है यार उसका, आशिक अली। वो आशिक अली जो है वो, उसका अदालत ने उसका ID कार्ड भी ब्लॉक किया हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि ऐसे बंदे को, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुल्क की एजेंसियां उसको इस्तेमाल करेंगे। बात तो बुरी आपने जो ऑडियो क्लिप में बातें की उससे तो लग रहा था कि एजेंसियां आपके खिलाफ हैं, फौज आपके खिलाफ है और आप बड़े मायूस हुए क्योंकि आपने उनका गैर मशरूत साथ दिया था। तो क्या ये मायूसी की वजह? और अब आप कह रहे हैं नहीं, मैंने कभी भी गैर मशरूत साथ किसी का नहीं दिया। अगर मुझे कोई खबर देगा, चाहे वो मुतीउल्लाह जान हो, चाहे वो DG ISI हो, मैं उस खबर की बतौर सहाफ़ी तस्दीक करूंगा। पहले अपने आप को मुतमईन करूंगा, उसके बाद वो खबर दूंगा। सार आलम के ऊपर जो हमला हुआ, आपको याद है मैंने मजम्मत नहीं, की? एक सेकंड, आपने मजम्मत की, उसके ऊपर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या खबर दी? आपके ख्याल में किसने करवाया था? देखें, आप इस्लामाबाद में भाईजान, आपकी गर्दन ज़्यादा लंबी है, आपने झांक के देख भी लिया होगा। आप मुझे बताएं किसने मारा उसको, मैं अभी मजम्मत मैं तो करता हूँ।
आपसे तज्जिया पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत से तज्जिए करते हैं, तो इन सहाफ़ियों के साथ जो असतूर के साथ हुआ, अफसार आलम के साथ हुआ, या तीनों के साथ ज़्यादती हुई, और इस वक्त जो हो रहा है वो भी ज़्यादती हो रही है। और उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी, जो अरशद शरीफ के साथ हो रहा है उसकी भी मैं मजम्मत कर रहा हूँ। लेकिन जो सर मैं मेरी बात सुनो, लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है सर, चले नवाज शरीफ के साथ आपका कोई ज़ाती झगड़ा है ना? नहीं सर, मुझे बहुत दुख है। मैं रात को उठ जाता हूँ। अफसार आलम की बात हम कर रहे हैं, सहाफ़ियों की। आपने एक ट्वीट की, अफसार आलम ने कहा था, अफसार आलम ने इंटरव्यू देते हुए कहा, अफसार आलम ने, मैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन अफसार आलम ने ये कहा था कि मैं अब सहाफ़ी नहीं हूँ, तो मैं उनकी बात पे बिलीव करता हूँ। सर इमरान साहब, आपने एक ट्वीट की पिछले दिनों के अदालतें जो है वो रात क्यों खुली, उस वक्त अगर अदालतें ना खुलती तो बार बार ना खोलनी पड़ती रात। आज आप उसी अदालत के बाहर खड़े हैं, तो क्या कहें आप? कायम है अपने मौक़िफ़ पे सर। बात ये अदालत के मामले पे मैं आपको बताऊँ, अगर अदालत कभी अल्लाह दित्ता के लिए रात को खुलेगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर एक दिन आप रात को खोलेंगे और उसके बाद फिर आपको बार बार खोलनी पड़ेंगी, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगी। अदालतों में इंसाफ आम आदमी को मिलना चाहिए और मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। आप लोग भी कभी कभी अदालती फ़ैसलों पे इख्तलाफ करते हैं, और मैं बड़े मज़े से आप लोगों का भी इख्तलाफ सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ, और उसको ऑनर करता हूँ, क्योंकि हर एक को अपना हक़ है। तो जहाँ पे मुझे लगता है किसी फ़ैसले के बाद या किसी अमल के बाद कि ये ठीक नहीं है, तो मैं करता हूँ। और जहाँ तक बात ये अदालत पे एतमाद होने का या ना होने का, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि मुझे अपनी अदलिया पे एतमाद है या नहीं। फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है। आप मुझे बताएं, है कोई और ऑप्शन? अगर नहीं है तो फिर मैं तो यहीं पे आऊँगा ना। आपको अगर आधी रात को कोई उठा के ले जाए, तो आपके ख्याल में आधी रात को अदालत नहीं खुलनी चाहिए? रात को लोगों को आधी रात को उठाया, अदालत नहीं खुली। नहीं, अगर आपको ले जाए तो आप क्या? अगर मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटेगा तो आर्मी चीफ भी फ़ोन करेंगे बिलावल को। डॉक्टर शीरी मज़ारी अर्ज़ तो सुन लें, अर्ज़ तो सुन लें। मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटा, आर्मी चीफ को बिलावल को फ़ोन करना पड़ा, और बंदे भी फारग हुए। और आपको पता है कि पूरी पीडीएम ने रुला डाल दिया। ऐसा हुआ था ना। अब मुझे आप ये बताएं कि कल नासरा जावेद इकबाल साहिबा बता रही हैं कि पुलिस का डाला मार के, इकलामा इकबाल की बहू है, उनका दरवाज़ा और उनका गेट तोड़ दिया। किसके लिए वो आए थे पुलिस वाले? आप देखें ना, पुलिस आई किसके लिए आई, किसके कंट्रोल में है? नहीं, किसके? वहाँ तो हमजा शहबाज है, गिरफ्तार करने आए थे वो नासरा। वहाँ तो हमजा शहबाज है ना। नहीं, वलीद इकबाल साहब। तो वहाँ पे भी वो मरियम को गिरफ्तार करने तो नहीं आए थे। सियासतदान है ना वो वलीद इकबाल। तो वहाँ पे तो वो गिरफ्तार करने उसको तो नहीं आए थे, कैप्टन सफदर के लिए आए थे। लेकिन मुझे बताए ना कि ये चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बात हो रही है ना भाई। अच्छा सर, आप देखें, मियाँ साहब की फैमिली को सिर्फ आप निकाल दें। मियाँ साहब की फैमिली का मैं अब ये बिल्कुल एहतराम के साथ कहता हूँ कि उस ख़ानदान का चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए पूरा पाकिस्तान भी कत्ल हो जाए तो मैं कहूँगा कि ये कुर्बानी काम आई। लेकिन आम आदमी को भी देखें कि उसका भी बेचारे का चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस है। FIR जो कटी हैं उनमें एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है? आपने कौन से अल्फाज है? आपको एक और बात बताऊं, हमजा शहबाज ने LDA के बंदे को बुलाया और उन्हें बुला के कहा कि इसका घर वगैरह चेक करो। उनको लगा कि सहाफ़ी जो है वो नक्शा बक्शा नहीं बनवाते, लापरवाह होते हैं, तो इसकी कोई गलती निकलेगी, घर गिराएंगे, तमाशा लगाएंगे। उन्होंने ड्रोन कैमरा भेजा मेरे घर के ऊपर, हमजा के लोगों ने, और जिनको हमजा ने कहा उन्होंने पहला फ़ोन मुझे ही किया बाहर निकल के कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं। मैंने कहा जी आप करें। उन्होंने सारी वेरिफिकेशन की और जाके हमजा को बताया कि उसका घर लीगल है, लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ियाँ भेजी, मेरे घर की बाहर से फ़ोटोज़ बनवाई, वीडियोज़ बनवाई, ऊपर से ड्रोन भेजा। ये सारी शरारतें हमजा शहबाज ने। आपको एस्टैब्लिशमेंट बचा लेती थी, अब क्यों नहीं बचा रही आपको? एस्टैब्लिशमेंट अगर मुझे पहले बचा लेती तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे नुकसानात मेरे ना होते। ये खराबी कहाँ से हुई? मैं आपको बताता हूँ आपको लगता है, आपको मुतील्ला भाई ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बहुत प्रोटेक्ट करती है? हमें से मुराद हम सबको, आपको, मुझे, सबको बहुत प्रोटेक्ट करती है। आपको ये लगता है? भाईजान जितना नुकसान उस बीच में मैंने और मेरी फैमिली ने अपने बिजनेस में और बाकी चीज़ों में उठाया है, जब आपको ये लगता था कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो क्या किस वजह से आपके पीछे FIR कर दिया? FIR नहीं, पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं। अल्फाज क्या है वो कह रहे हैं जी, उनको लगता है कि मैं गद्दार हूँ, जो जिसने FIR कटवाई है उसको लगता है मैं गद्दार हूँ। तो जिन साथियों को पहले गद्दार कहा जाता था, आपके ख्याल में वो गद्दार हैं? देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें तो क्लियर कर दूँ। स्टेट के खिलाफ कोई इंडियन पॉलिसी तो मैंने कोई अडॉप्ट की नहीं है, ना मैं कभी इंडियन पॉलिसी के हक़ में जाता हूँ, ना कभी मैं ये कहता हूँ कि PTM की पॉलिसी को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। इन चीज़ों को मैं कभी नहीं कहता और ना कभी इनको इंडोर्स करता हूँ। मैं कभी भी इंडिया के बयानिए पे या इस तरह के बयानिए पे मैं कभी नहीं गया। जो इस पे जाते हैं मुझे दुख होता है, और मैं ये कहता हूँ कि वो रियासत के साथ अच्छा नहीं। कोई सहाफ़ी ऐसा है जो भी सहाफ़ी जाते हैं मुझे दुख होता है। अफसार आलम गद्दार है? अफसार आलम सहाफ़ी नहीं है,
नहीं गद्दार है या नहीं ये बताएं। अफसार आलम सहाफ़ी नहीं है। तो जो साफी नहीं होता इंसान नहीं होते, अफसार आलम गद्दार है नहीं, या अफसार आलम एक अच्छा इंसान है। मैं वो उसके गद्दार बारे है में या मुहिब वतन है ये बताएं। अफसार आलम ना मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ हामिद मीर की तरह, और ना मैं मुहिब वतन होने का हामिद सर्टिफिकेट दे मीर सकता आपके हूँ। ख्याल में वो मुहिब वतन नहीं है? हामिद मीर की तरह मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। नहीं फिर भी आपके ख्याल में थोड़ी आप मौजूदा क्या सूरत समझते हाल पे बात हामिद मीर करें। मुनाफिक है। थोड़ी मौजूदा सूरत हाल पे बात करें। क्या मौजूदा सूरत हाल आप मैं देखते उनको नहीं हैं? जानता, मैं उनसे मिला नहीं कभी। गिरफ्तारियां यहाँ है तो हमें मिलवाए मुझे। सर गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिरी सवाल ये है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन मुझे जाते जाते सर मियाँ साहब के लिए आपने आवाज़ बुलंद करनी है भाई, और इसको पूरा चलाना है आपने। बड़ी मेहरबानी। इस्लामाबाद ही रुकेंगे या लाहौर जा रहे हैं? जी मैं पेशावर जा रहा हूँ कवरेज करने।